वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। मार्स जो है 20 अक्टूबर को अपने जमनाई से निकलकर कैंसर में है, जहां पे इसको नीच का कहा जाता है। और मार्स एक घर में मैक्सिमम जो है 45 डेज रहता है। अब ये पीरियड इसका एक लंबा पीरियड है, यहाँ पे एक लंबे अर्से तक रहेगा। यहाँ मार्स जो है 20 अक्टूबर को आया है, और यहाँ पर ये मार्स की जो कंडीशन है, ये कम से कम जो है 6 महीने जून तक इसका यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये जमनाई में वापस जाएगा। ये कह लें कि 12 दिसंबर को ये रेट्रोग्रेड होगा, और ये 21 जनवरी 2025 को फिर जमनाई में वापस जाएगा। फिर वहाँ से 3 अप्रैल को निकलेगा, और फिर ये 7 जून तक वापस फिर कैंसरियन में रहेगा। तो मार्स का ये ट्रांजिट बड़ा लंबा है और काफ़ी अर्सा है, क्योंकि मार्स के ट्राइंग में राहु है, और अब मार्स के ही ट्राइंग में जो बिल्कुल स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो में वीनस बैठा हुआ है। यानी कि मार्स वीनस की ट्राइंग और राहु के साथ भी ट्राइंग है। वीनस की भी ट्राइंग है और मार्स की भी ट्राइंग है, और मून उसके साथ बैठा हुआ है। मार्स जिसका ताल्लुक ज़मीन से होता है, प्रॉपर्टी से होता है, और वीनस जिसका ताल्लुक पैसे से, रुपए पैसे से, फीमेल से होता है, और मार्स का ताल्लुक मेल से होता है। मून चिटिंग और राहु भी चिटिंग है। यहाँ पे धोखे तो बहुत ज़्यादा होंगे एक दूसरे के साथ। जो भी चीज़ होगी मल्टीपल में होगी, क्योंकि जब राहु किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो मल्टीपल चीज़ों को वो कर देता है। अब यहाँ पे बहुत किर वगैरह जिसके बर्थ चार्ट के अंदर है, तो यकीनन उनको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली धोखा या किसी रिलेशनशिप में धोखा फरेब जो है वो मिल सकता है। यहाँ पर मार्स क्योंकि शरीर, बॉडी, सोल्जर, पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, ज़मीन, प्रॉपर्टी के बड़े बड़े मामला जो है, स्कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियली स्कैंडल्स जो हैं वो बहुत देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। राहु के साथ है तो राहु चीज़ों को मल्टीपल कर देगा। अगर ये किसी के बर्थ चार्ट पे कंडीशन है तो उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर यहाँ पे रहना पड़ेगा, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के मैटर्स में और मनी मैटर्स को लेके थोड़ा सा जो है ये आपको यहाँ पे बड़ा कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा। मार्स वीनस का जब कंजक्शन होता है मेल और फीमेल का, यानी फलक के पहले घर का और दूसरे घर का कंजक्शन। पहला घर कालपुरुष खुद, यानी कि आप और मैं, दूसरा घर फैमिली, पैसा, और 7वां घर जो बिजनेस पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का, और 8वां घर जो जैकपॉट का भी होता है और परेशानियों का होता है, उसका मालिक भी मार्स है, और 7वें का मालिक भी वीनस है। पहले का भी मार्स है, दूसरे घर का भी वीनस। यानी ये कंजक्शन जो बंदा दोनों के वाटर एलिमेंट में, मार्स जो है वो भी वाटर एलिमेंट पे है, और वीनस वो भी स्कॉर्पियो में, वो भी वाटर एलिमेंट है, और पाइसिस में राहु। तीनों वाटर एलिमेंट्स के जो ट्राइंग है, जहाँ पे प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ वीनस जो है जिस घर में बैठा हुआ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है जुपिटर बैठा है, जो कि रेट्रोग्रेड हो चुका है। अब जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो यहाँ डेफिनेट पिछले घर का श्राद्ध जरूर देगा। तो ये यहाँ पर व्हीकल चोरी हो जाना, गाड़ी का चोरी हो जाना, या आपका सामान चोरी हो जाना। मार्स है, बिजली का सामान भी है, यानी कि बिजली की चीज़ें, मशीनरी, वो भी चोरी हो सकती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको रहना है। जिस जिसके चार्ट में ये कंडीशन है, या तो आप अपना चार्ट, हमारी वेबसाइट अभी तक नहीं चल रही, जब चलेगी तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। आप किसी भी अच्छी जगह जाकर वहाँ पे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताता हूँ। अब मार्स तो कैंसर में ट्रांजिट में आया है। अब आपके कैंसर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, केतु अगर बैठा हो तो सर्जरी ज़रूर होगी या कुछ चोट ज़रूर लगेगी आपको। यहीं वीनस बैठा होगा तो यहाँ जो है प्लॉट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड जो है आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ जो जो प्लैनेट बैठा होगा उसी से सैटर्न बैठा होगा तो चीज़ों में काफ़ी हर्डल्स, रुकावट्स, टेंशन देखने को आपको मिलेगी। या जुपिटर बैठा हुआ तो ज़रूर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो काम करते नजर आएंगे। तो ये बड़ा ही, अब वीनस, आज मून और मार्स का भी एक दूसरे को आप नीच भंग राजयोग आप कह लें कि बना हुआ है कि मून आज अपने घर में और मार्स उसके साथ ही है।
तो ये 2 दिन का जो नीच भंग राजयोग अगर वीनस के साथ ट्राइंग है और राहु के साथ ट्राइंग है, तो यहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी कुछ बड़े लेवल के ऊपर हो सकती हैं। तो आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ जितनी चीज़ों को आप अगर केयरफुल होकर लेके चलते हैं तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ जितना केयरफुल होकर रहते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर, क्योंकि मार्स एक्शन का कारक है। तो यहाँ जल्दबाजी और एक्शन में जो लिए हुए कदम है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। वीनस कंफर्ट का कारक है, व्हीकल्स का कारक है, फाइनेंस का कारक है। या जो भी चीज़ें होंगी, आप यहाँ जो भी चीज़ करेंगे फाइनेंशियली या अपने कंफर्ट के लिए करेंगे, जो थोड़ा सा आपको लिए प्रॉब्लम जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखना है। राहु चीज़ों को मल्टीपल कर देगा, क्लूजन भी पैदा कर देगा, कन्फ्यूजन भी पैदा कर देगा। तो इन कन्फ्यूजन से अपने बचना है और कोशिश करना है। यहाँ पे हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। अब यहाँ पर आपके चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आगे अगले साल जो बड़ी बड़ी इवेंट्स हैं, क्योंकि मार्स हैं तो अब कैंसर में है। 12 दिसंबर इसी 24 को ये रेट्रोग्रेड होगा और अगले साल तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। सैटर्न भी हाउस चेंज कर रहा है, बड़ा इवेंट है और ये तब बहुत ज़्यादा खतरनाक बेशतर चार्ट में हो जाएगा जब मार्स कैंसर में होगा, सैटर्न भी पाइसेस में होगा और राहु के साथ रहेगा। ये 1.5 से 2 महीने का, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है। बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ बदल सकती हैं। फिर राहु केतु ने भी मई में चेंज हो जाना और मई में ही जुपिटर ने भी चेंज हो। तो ये आगे आने वाली जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो बिग, काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी मैटर करती हैं। आप अपनी चीज़ों को, चार्ट्स को देखकर आपने कैलकुलेट करना है कि चीज़ें किस तरह आपको लेके जा रही हैं। इसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। मार्स बाकी प्लैनेट के साथ क्या असर देगा उसको डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।